वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका लेंस मेकर फॉर्मूला के बारे में। आज हम देखेंगे कि ये लेंस मेकर फॉर्मूला क्या है, ये कैसे डिराइव किया जाता है। तो इसके लिए हम एक आपका कन्वेक्स लेंस लेने वाले हैं। सो वी आर टेकिंग ए कन्वेक्स लेंस। इस तरह से कन्वेक्स लेंस हम ले लेते हैं आपका, और फिर इसको थोड़ा सा थिक हम बना रहे हैं सो दैट उसके सारे पार्ट्स आप क्लियरली विजिबल हो जाए। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस आपका दे दिया। यहाँ पर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और ये फेस का नाम दे देते हैं आपका ए डी सी हो गया आपका। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ओके, सो आपका मान लीजिए रेज जा रही हैं, ऐसे रेज यहाँ जाके लेंस से टकरा रही है। नाउ लेंस जो है आपका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 का है, और बाहर जो है आपका, आगे चल के हम इसको एयर जनरलाइज कर देंगे, पर अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 का है आपका। ठीक है, सो ये N1 है आपका बाहर में, और जो लेंस जिस मटेरियल से बना है, जो ग्लास है आपका, वो आपका N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ रिफ्रैक्शन होगा क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है फ्रॉम N1 टू N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएशन हो रहा है। सो मान लीजिए इस तरह से आपका बेंडिंग हुआ, ठीक है, रिफ्रैक्शन हुआ, और अल्टीमेटली अगेन आप देखें इस ADC फेस में अगेन यहाँ N2 है, यहाँ N1 है, अगेन आपका बेंडिंग होना चाहिए। ओके, सो मान लीजिए बेंडिंग हुआ और आपको यहाँ पर फाइनल इमेज मिल गया। ठीक है, ये आपका फाइनल इमेज है आई। ओके, नाउ आप देख सकते हैं ये जो आपका लेंस है, इसके दो कर्वेचर हैं, ABC एक पार्ट है और आपका ADC पार्ट। जो ABC पार्ट है उसके लिए मान लीजिए हम आपका ले लेते हैं, यहाँ पर है C1 सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा R1, और ये जो ADC पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसके लिए हम मान लेते हैं इस साइड, इधर मान लेते हैं आपका C2, और ये हमारा तब R2 हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी R2। ओके, नाउ देखिए ये जो ADC पार्ट था, इसने रिफ्रैक्शन करके आई पे आपका इमेज फॉर्म किया है। अगर ये पार्ट नहीं होता, ये ADC पार्ट नहीं होता, तो यहां जो ऐसे बेंडिंग हुई है वो नहीं हो रही होती। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर ये ADC पार्ट नहीं होता तो ये जो लाइट रेज हैं ये सीधे चले जाते हैं, ऐसे सीधे जाके यहां मीट कर। तो यहां पर हम एक पॉइंट दे देते हैं, इसको हम कर देते हैं आपका I1। ठीक है, लेट दिस बी I1। इसका इंपॉर्टेंस अभी हमें समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस आपका क्या है, और इस डिस्टेंस को हम कह देते हैं V1। ये इमेज बना है तो इस डिस्टेंस को हमने कह दिया V, और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको हमने कह दिया आपका U। ओके, सो ये सारे डिस्टेंस हम O यहां सेंटर से ले रहे हैं, इस पॉइंट से। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, आपका इस जो कन्वेक्स लेंस है इसके हम दो पार्ट में इसको देखने वाले हैं। एक पार्ट में हम इस फेस को एब्सेंट करेंगे, और एक पार्ट में इस फेस को हम एब्सेंट करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम ADC फेस जो है आपका, ADC फेस, इसको हम एब्सेंट करने वाले हैं कि if ADC is absent, okay, so if ADC is absent, ठीक है, ADC अगर आपका एब्सेंट है, मान लीजिए ADC फेस इज एब्सेंट, नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से ऐसे लाइट गया और यहां जाके इमेज फॉर्म हुआ। तो अगर ADC फेस नहीं है तो आपका ये इमेज यहां पे फॉर्म होता है। ठीक है, इसी को आपने रिफ्रैक्शन में देखा है, फ्रॉम कर्व सरफेसेस में इस तरह से देखा है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर, ठीक है, रेयर मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा है, और इमेज जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, इसका मैं जैसे सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं, रेयर मीडियम में, सॉरी डेंसर मीडियम में आपका इमेज फॉर्म हुआ है। सो कुछ ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होता है। ये अगर हम एब्सेंट मान लें, ये नहीं है, ठीक है, और इस फेस को ही हम एक्सटेंड कर दें कि पूरा एक्सटेंडेड है, इस तरफ एक्सटेंडेड है, तो इधर हो गया N1, इधर हो गया थ्रू आउट पूरा N2, जैसे यहां हो गया N1, ये हो गया आपका N2, आपका पूरा एक्सटेंडेड है। तो इस केस में हमें पता है कि जो
आपका आता है, आपका जो एक्सप्रेशन आता है या रिलेशनशिप आता है वो आपका होता है आपका, यहां पर ध्यान दीजिएगा, बाहर का N1 है रेयर का और N2 है डेंसर का। तो ये आ जाएगा आपका N1 बाई माइनस ऑफ U प्लस N2 बाई V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई R। अब यहां पर क्योंकि हम इससे कंपेयर कर रहे हैं, इस वाले फेज से, ठीक है, इससे फेज से कर रहे हैं, तो ये अभी मैं R लिख रहा हूं, आगे चल के यही आपका R1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलता है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर ADC एब्सेंट है, इफ ADC इज एब्सेंट, ये हमें डायग्राम इस तरह से मिल जाता है और ये रिजल्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इस रिजल्ट को अगर हम इस सिचुएशन में अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, इस सिचुएशन में जो हमारे सामने है अभी, इसमें अप्लाई करें तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने U ही लिया है। ध्यान दीजिएगा, व्हेन ADC इज एब्सेंट, O इज द ऑब्जेक्ट एंड I1 इज द इमेज। ये अब आपका इमेज का तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका इमेज है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। अब ये इमेज डिस्टेंस नहीं होगा जब आप इसको एब्सेंट रखेंगे, सिर्फ ABC फेस प्रेजेंट देखेंगे तो ये आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर V की जगह हो जाएगा V1, तो मैं इसको लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका N1 बाई माइनस ऑफ U प्लस N2 बाई V की जगह हो जाएगा V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1, और यहाँ R है जो इधर के सेंटर से डिस्टेंस बता रहा है आपका रेडियस का, यहां पर वही R1 है आपका, तो ये आपका R1 हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन 1 आपका। ठीक है, अब सेकेंड फेज या सेकेंड पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे, इस पार्ट को एब्सेंट कर देंगे, इस पार्ट को, लेट दिस पार्ट इज एब्सेंट और ये पार्ट आपका प्रेजेंट, इस तरह का पार्ट आपका प्रेजेंट है। तो कैसा सिचुएशन बनता है, देखो ऐसा बनेगा, ऐसे हुआ आपका, इस तरह से ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब ये पार्ट नहीं है, सिर्फ ये पार्ट है, तो इस पार्ट को ऐसे एक्सटेंड मान लो, ये देख इस तरफ एक्सटेंडेड। ठीक है, ये पार्ट जो आपका ग्लास पार्ट है, देखना ग्लास पार्ट इधर एक्सटेंडेड है, तो इधर वाला सब ग्लास पार्ट हो जाएगा, इधर वाला आपका रेयर पार्ट हो जाएगा। तो यह हो गया ग्लास पार्ट इस तरफ, रेयर पार्ट इस तरफ आपका। ओके, ठीक, और ऑब्जेक्ट आपका यहां हम मान के चलेंगे, अभी हम उसको देखेंगे किस तरह से होता है। इमेज आपका बन रहा है कहां पर, देखिएगा इमेज बन रहा है यहां पर, आई पर, जो क्लियरली हमें दिख रहा है। ठीक है, यहां पर इमेज आपका बन रहा है इस जगह पर। ठीक है, अब देखिए यहां पर अगर हम इस पार्ट को एब्सेंट कर देते हैं तो हमें जो पार्ट मिलता है वो बस इतना मिलता है कि रेज ऐसे आया है और ऐसे बेंड होके यहां पर इमेज बना दिया, फाइनल इमेज जो कि आपका V है। ठीक है, फाइनल इमेज ऐसे बना दी। अब इसमें हमें पता लगाना है कि भाई ये रे कहां से आ रही है, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट कहां है, इमेज तो यहां बन रहा है, चलो ऐसा अगर हम मान के चलते हैं तो इमेज यहां बन रहा है, पर इसका ऑब्जेक्ट कहां है। ठीक है, अब इस साइड में ये जिस तरह से आ रहा है, इधर तो हमें प्रिंसिपल एक्सिस में मिलता वो ये दिखेगा नहीं, जिससे हमें ये पता चले कि भाई ऑब्जेक्ट कहां पे है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप इसमें आगे एक्सटेंड करते जाएं करते जाएं करते जाएं तो आप प्रिंसिपल एक्सिस पे तो आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब इस साइड में अगर आप ऑब्जेक्ट ढूंढे तो आपको नहीं मिलेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट अगर आप ऐसे एक्सटेंड करें तो आपको मिलेगा, और आपको पता ये कहां जाके मिलता है, I1 पे जाके मिलता है, तो ये आपका I1 पे जाके मिलेगा, जो कि कितना दूरी पे है, V1 दूरी पे है आपका। ठीक, सो यहां क्या हुआ, यहां पे जो I1 है वो इस सिचुएशन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है। समझिएगा, जो आपका I1 जो है आपका फर्स्ट सिचुएशन में, ये जो मिला था हमें फर्स्ट सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन के लिए जो इमेज था, ठीक है, जो डिस्टेंस हमने V1 से रिप्रेजेंट किया था I1 को, जो फर्स्ट सिचुएशन के लिए इमेज था, वो सेकेंड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट का काम करने लग रहा है और फाइनल इमेज आपका I पे बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ब्रेक करना है। यहां पे आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है, इमेज डेंसर मीडियम में फॉर्म। यहां हम मान के चल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज इन द डेंसर, इमेज आपका रेयर में फॉर्म हो रहा है, क्योंकि लाइट रेज आ कहां से रही हैं, डेंसर मीडियम से आ रही हैं आपका। ठीक है, इस पार्ट को हमने, ये वाला हाफ देखिए, ये वाला हाफ को हमने यहाँ एब्सेंट माना है इस पार्ट में। तो यहां पर हमें रिजल्ट कितना मिलता है, इस पार्ट के लिए कितना रिजल्ट मिलता है, इस पार्ट के लिए हमें मिलता है N2 बाई माइनस ऑफ U
प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R। ये मैंने जनरल फॉर्म लिखा है, पर्टिकुलर इसके लिए जनरल फॉर्मूला। इसको हम यहाँ स्पेसिफिकली यहाँ के लिए देखेंगे, इस डायग्राम के लिए हम देखने वाले हैं कि कितना होता है। ठीक है, जैसे हमने कहा ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या हम कर रहे हैं, ABC एब्सेंट, ABC इज एब्सेंट। ठीक है, ABC एब्सेंट होने पे ये सिचुएशन मिलता है, ये सिचुएशन होने पे ये आपका जनरल फॉर्म आता है। अब इस जनरल फॉर्म को यहां पर अप्लाई कर देते हैं। चलिए, तो N2, ठीक है, N2 बाई माइनस ऑफ U, मतलब U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है I1 है, जो कि पहले वाले के इमेज में था, पहले वाले के लिए इमेज था, उस सेकेंड वाले केस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अगर आप ये फेस को एब्सेंट मानेंगे तो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, इस वाले फेस को एब्सेंट मानेंगे तो यही जो इमेज था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा और फाइनल इमेज यहां बनेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा U आपका हो जाएगा माइनस ऑफ V1। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट बन गया है आपका, प्लस नाउ यहां पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर आपको लाइन प्रोड्यूस करना पड़ा। जैसे आपने वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट देखा होगा, उसमें एक्चुअल लाइट आके नहीं मिलती है ना, यू हैव टू प्रोड्यूस एंड फाइंड आउट कि ये रेस कहां जाके मिल रही है, तब आपको वो इमेज वर्चुअल इमेज कहलाता है। यहां भी हमें इस तरफ नहीं मिल रही है तो हमें प्रोड्यूस करके देखना पड़ रहा है भाई कहां जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहां मिल रही है, तो वो यहां मिल रही है, तो ये आपका एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो N1 बाई V मतलब आपका इमेज, तो इस केस में इमेज आपका I पे बना मतलब V हो जाएगा, आपका V का V ही रहेगा। और N1 माइनस N2 बाई, अब देखिए ये फेस एब्सेंट है मतलब ये फेस प्रेजेंट है, ये वाला ADC प्रेजेंट है, ADC प्रेजेंट होगा तो आप कर्वेचर देखिए, रेडियस किधर होगा, ये R2 आपका रेडियस है। ये हो गया इक्वेशन 2 आपका। ठीक है, तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गया है फॉर दिस फेस, इस फेस के हिसाब से जब हम रिफ्रैक्शन देखते हैं, और ये हमें मिल गया है फॉर दिस फेस, इसके हिसाब से जब हम देखते हैं। अब दोनों को हम कंबाइन करते हैं और देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, देखो ऐड करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू ऐड। एडिंग में ही देखिएगा यहां है आपका N2 बाई V1 प्लस में, इधर है N2 बाई V1 माइनस में, ये आपका चला जाएगा। सो एडिंग 1 and 2 वी हैव, ठीक है, 1 and 2 को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है। सो मैं यहां रिमूव पहले से कर दे रहा हूं, ये पार्ट कैंसिल होने वाला है, बचेंगे ये दोनों। ठीक है, इसमें देखिए N1 कॉमन जा रहा है तो मैं N1 कॉमन ले लेता हूं। N1 यहां है U माइनस में, यहां है V प्लस में, तो N1 1 बाई V माइनस 1 बाई U। ओके, ऐसा हमने कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्लियर हो गया। आते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में मैं N2 माइनस N1 कॉमन ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा N2 माइनस N1 कॉमन ले रहा हूं, पर यहां है N1 माइनस N2, तो जैसे ही मैं N2 माइनस N1 को कॉमन लूंगा ये टर्म माइनस में आ जाएगा। सो ये हो जाएगा N2 माइनस N1 कॉमन ले लिया तो इधर बचेगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, समझ सकते हैं R2 यहाँ माइनस में क्यों आ गया जबकि यहाँ प्लस में है, इसलिए माइनस में आया क्योंकि यहाँ हमने कॉमन लिया N2 माइनस N1 और यहाँ है N1 माइनस N2। ओके, नाउ N1 को उस साइड दे देते हैं तो हमें मिल गया 1 बाई V माइनस 1 बाई U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई N1 1 by 1 minus R1 1 minus R2। Now we know that 1 by V minus 1 by U is 1 by F, है ना, लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं 1 by V minus 1 by U is nothing but 1 by F। अगर हम नहीं जानते तभी भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, एक सिचुएशन ले लेते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन ले लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है। सो ऑब्जेक्ट मान लो इंफिनिटी पे है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड होने के कारण माइनस लिख रहा हूं, तो इमेज बनेगा कहां, फोकस पे बनेगा, F पे बनेगा। इसी चीज को यहां पुट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, 1 बाई F 1 बाई इंफिनिटी इज इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई N1
1 माइनस R1 बाय R, 1 बाई इंफिनिटी 0, 1 बाई एफ हो जाएगा आपका N2 माइनस N1 बाई N1, 1 माइनस R बाई R। ये हमें फोकल लेंथ के टर्म्स में मिल जाता है, ठीक है, ये हमें फोकल लेंथ के टर्म्स में मिलता है। नाउ वी नो दैट कि 1 बाई एफ जो होता है आपका 1 बाई एफ, वो क्या होता है, 1 बाई एफ होता है पावर के बराबर। ये जो 1 बाई एफ है ये किसके बराबर है, पावर के बराबर है। तो ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, पावर इक्वल टू 1 बाई एफ इक्वल टू N2 माइनस N1 बाई 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ओके, ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है। इसको ऐसा क्यों बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला? मेकर मतलब बनाने के लिए, बनाने वाला, जो लेंस बना रहा। तो अगर आपको पर्टिकुलर पावर का लेंस चाहिए तो आप R1 R2 बस आपको पता हो, R1 R2 अगर आप उसके हिसाब से सेट कर लें तो आप पर्टिकुलर पावर का बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ढांचा है जो R1 R2 का है तो उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर पावर का आप लेंस बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि N1 तो आपका एयर हो जाएगा और N2 आपका जो भी ग्लास से आप बना रहे वो ग्लास आपका N2 का हो जाएगा। ओके, तो अगर हम इसी को एयर के टर्म्स में लिख दें कि इफ योर N1 इज 1 फॉर एयर एंड N2 आपका N हो गया फॉर एनी मीडियम, किसी मीडियम के लिए, तो यही फॉर्मूला आपका कन्वर्ट हो जाता है पावर इज इक्वल टू 1 बाई एफ इज इक्वल टू N माइनस 1, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा N माइनस 1, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, ये आपका हो जाएगा। ये आपका है N1 N2 के साथ, ये आपका है विथ, अगर हम बाहर वाले को एयर मान लेते हैं, इसको हम एयर कह देते हैं, तो ये आपका 1 के बराबर हो जाएगा। तब ऐसे सिंप्लीफाई होगा। न्यूमेरिकल करते समय एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो भी आपको R1 R2 वैल्यू देगा, R1 जो होगा वो देखिए राइट हैंड साइड में है, ठीक है, तो ये आपकी पॉजिटिव होगा, और R2 जो होगा लेफ्ट हैंड साइड में है वो आपका नेगेटिव होगा, या अपोजिट टू द इंसिडेंट रे है, इसीलिए R2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में ये चीज ध्यान रखेंगे, जो भी वैल्यूज देंगे R1 का वैल्यू आप पॉजिटिव एज इट इज यहाँ रखेंगे, पर R2 का जब वैल्यू पुट करने जाएंगे तब आप यहाँ नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। अगर 15 सेंटीमीटर दिया है तो R2 को आप माइनस 15 सेंटीमीटर लिखिए, तो वो माइनस ये माइनस मिलके प्लस कर देगा, फिर आगे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज ध्यान रखनी है व्हाइल डूइंग द न्यूमेरिकल पार्ट। सो ये है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। सो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में प्रिज्म के साथ फिर से आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।